गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ प्रिया एंड हम स्टडी कर रहे हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के टॉपिक पे फॉर परफॉर्मेंस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पे फॉर परफॉर्मेंस। तो हम इसमें ये बात करेंगे कि पे फॉर परफॉर्मेंस का मीनिंग क्या होता है। आफ्टर दैट हम बात करेंगे व्हाट इज़ द पे फॉर परफॉर्मेंस, कि पे फॉर परफॉर्मेंस होता क्या है एग्जैक्ट। पे फॉर परफॉर्मेंस इज़ अ प्लान and a signal a movement away for entitlements. Pay will vary with something measures of individuals, teams और organization performance। कि पे जो वेरी करती है वो सब मेजर्स के ऊपर वेरी करती है। अगर वो इंडिविजुअल के ऊपर वेरी करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वेरी करती है, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर वेरी करती है। द नेक्स्ट वन इज़ द मीनिंग ऑफ पे फॉर परफॉर्मेंस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पे फॉर परफॉर्मेंस। द मॉडल ऑफ पे फॉर परफॉर्मेंस इज यूज विद द compensating employees salary and is a mature complex model driving talent retentions and boosting employees engagement and compared to the systematic entitlements model। कहते हैं कि पे फॉर परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है। द मॉडल जो पे फॉर परफॉर्मेंस का होता है उसे क्यों यूज़ किया जाता है। इसको यूज़ किया जाता है एक एम्प्लॉय कंपनसेट करने के लिए, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ को या फिर उन्हें एक उनके मोराल्स को बूस्ट अप करने के लिए किया जाता है। अब गोल्स क्या क्या होते हैं पे फॉर परफॉर्मेंस के। देयर आर मल्टीपल गोल्स। फर्स्ट मेन मोटिव तो हम ये कहते हैं कि उनको मोटिवेशन प्रोवाइड करवाना। अगर मान लो हम उन्हें अच्छा परफॉर्मेंस के लिए पे करेंगे, फॉर एग्जांपल आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो तो आप अच्छे तरीके से उस काम को कर रहे हो, तो आपको तो ये होगा कि ना मुझे अच्छी से अच्छी सैलरी मिले, मुझे रिवॉर्ड्स मिले। तो वो कहते हैं कि फिर आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे तो आप मोटिवेट होगे कि मैं और अच्छा काम करूँ, मुझे और अच्छे पैसे मिले। तो इसमें क्या होता है, इनका जो कंपनसेशन मतलब होता है ना, इसका मेन मोटिव तो ये होता है कि वो पीपल क्या होता है ज्वाइन करें ऑर्गेनाइजेशंस को। मोटिवेट पीपल्स टू परफॉर्म अ टॉप देयर स्किल्स एसेट। अपने अपनी हाई टॉप मतलब जितनी उनकी स्किल्स हैं उसके ऊपर वो वर्क करें एंड और उनको मोटिवेट करते कि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टे रहें, उनके साथ रिटेन बने रहें। आफ्टर दैट हम टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात करेंगे। तो देखो पे फॉर परफॉर्मेंस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, हमने बात की थी पहले भी कि पे फॉर परफॉर्मेंस कुछ मेजर्स होते हैं, वही उसके टाइप्स होते हैं, जैसे इंडिविजुअल्स, टीम्स, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। ये हमारे उसके क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस। इंडिविजुअल बेस्ड प्लान होता है, टीम बेस्ड प्लान होता है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड प्लान होता है। इंडिविजुअल बेस्ड प्लान में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को देखकर जो उनको वेरियस मतलब पेमेंट्स की जाती है, पे किया जाता है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल। दीज आर द मोस्ट वाइडली यूज पे फॉर परफॉर्मेंस प्लान्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज एज majority of the firm try to identity and reward the contribution of those individual employees। merit pay it consists of an increasing the basic pay for normal। मतलब इसमें क्या होता है, इसका फर्स्ट पार्ट होता है merit pay। मेरिट पे में क्या होता है कि उन्हें उनकी जो मतलब कुछ इंक्रीज़ कर देते हैं उनकी बेसिक सैलरीज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, आपकी सैलरी 1000 रुपीज़ वो ऐड कर दी, तो उसको बोलते हैं मेरिट। जैसे मान लो 10,000 आपकी सैलरी है, तो आपको उसका वो कितना पे कर रहे हैं। आपकी 10,000 सैलरी है, जैसे मान लो 10,000 सैलरी थी, उसमें वो 1000 और ऐड कर दिए हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपकी मेरिट पे हो जाएगी। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, इंडिविजुअल बेस्ड प्लान। इंडिविजुअल बेस्ड प्लान में क्या होता है, हमारे इंडिविजुअल बेस्ड प्लान टू टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इंडिविजुअल बोनस प्रोग्राम्स और लमसम पेमेंट होते हैं, और अवार्ड रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन होते हैं। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल बोनस प्रोग्राम्स और लमसम पेमेंट में क्या होता है कि आपको वो एक बहुत लंबे टाइम के बाद, एक लॉन्ग पीरियड के बाद जो आपको पेमेंट कर रहे हैं ना, उसको बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो यूँ नहीं है कि आपको हाँ एक मंथ में आज दे दिया, कल भी दे दिया और परसों भी दे दिया, मतलब मंथली वो वाइज नहीं देती हैं या डेली वाइज नहीं मिलता। वो क्या करती हैं, उसे वन टाइम पेमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं हमारे लमसम पेमेंट। लमसम का मतलब वो बहुत एक अच्छी अमाउंट देते हैं। merit pay of these one time payment do not involve the long term commitment for the employers। award and
अवार्ड एंड रिवॉर्ड्स देते हैं। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड्स देंगे। फॉर रिवॉर्ड्स हमारे मॉनेटरी भी हो सकते हैं, नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं। मॉनेटरी मतलब जैसे कि मान लो टेंजिबल भी हो सकते हैं, नॉन टेंजिबल भी हो सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो रिवॉर्ड्स होंगे वो तो या तो आपको देंगे, वेकेशंस वगैरह दे देंगे, डिनर्स पार्टीज़ वगैरह दे देंगे, गिफ्ट दे देंगे। नेक्स्ट वन है हमारे इंडिविजुअल बेस्ड प्लान की क्या टाइप्स होते हैं, हमारे मतलब क्या एडवांटेजेस होती हैं। देखो इंडिविजुअल बेस्ड प्लान हम इंडिविजुअल को देंगे तो वो हाईली मोटिवेटेड होगा और वो अपने रिजल्ट को चाहेगा कि मैं बार बार रिपीट करूँ, मुझे बार बार अच्छी अच्छी रिवॉर्ड्स मिले। और अगर क्या कहते हैं रिलेटेड टू इंडिविजुअल गोल टू ऑर्गेनाइजेशन, एक इंडिविजुअल के गोल को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अटैच करते हैं। इनके डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारी होती हैं। अगर इनकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो अननेसेसरी मतलब एक कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं आपस में इंडिविजुअल्स के अंदर। रिजल्ट मतलब एक रिजल्ट में बिटर रिलेशनशिप बन जाता है उनका आपस में। नो रियलाइजेशंस क्वालिटी ऑफ गोल्स बन जाते हैं। कई बार तो क्या होता है कि कोई लो परफॉर्मेंस करता है तो वो और डिमोटिवेट हो जाता है कि मैं अच्छा वर्क कर नहीं पा रहा, तो मुझे तभी तो मुझे कुछ प्रॉफिट हो मतलब कुछ मुझे रिवॉर्ड मिल नहीं रहे हैं, तो वो डिमोटिवेट हो जाता है अपने वर्क को लेकर। द नेक्स्ट वन इज़ टाइम बेस। सेकेंड पार्ट क्या होता है टाइम बेस। हम टाइम बेस की बात करते हैं, सॉरी टीम बेस्ड प्लान में क्या होता है कि इसमें होता है कि जो दीज डेज मतलब इसमें ग्रोविंग नंबर्स ऑफ फर्म्स आर रीडिजाइनिंग दे वर्क टू अलो एम्प्लॉय विद सिमिलर स्किल्स एंड बैकग्राउंड टू वर्क टुगेदर एज अ टीम। इसमें क्या होता है उन्हें एक फर्म एक ऐसा वर्क डिज़ाइन करती है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनमें सिमिलर स्किल्स होंगी, तो उन्हें एक काम में करने मतलब एक काम को करने के लिए उनकी एक टीम बना देते हैं। अब उनको उनकी टीम के अकॉर्डिंग जो टीम में ग्रुप परफॉर्मेंस होगी उसके अकॉर्डिंग उनको पेमेंट करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है कि इसमें भी फॉर एग्जांपल नॉन कैश और कैश दो बोथ टाइप्स की होती हैं। नॉन कैश में हमारी वेकेशंस आ जाएंगी, हॉलीडे ट्रिप्स आ जाएंगी, और कैश में देखा जाए तो आपको कोई बोनस वगैरह दे देंगे। द नेक्स्ट वन होता है अब टीम बेस्ड प्लान के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारे पेरिस्टमैन प्लान हो जाएगा, स्केलन प्लान हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट वन है उसमें एक प्रोडक्टिविटी ऑफ द ग्रुप एज अ होल ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, स्टैंडर्ड output is laid down for the group. A minimum wage is assured to each group member. However, the each group member become exceed the standard target become entitled to the bonus. उन्हें एक बोनस दिया जाता है उनकी परफॉर्मेंस को देखकर। और स्केलन प्लान में क्या होता है कि ये जो प्लान है ये सजेस्टेड करता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपनी मोनेटरी मतलब जो शेयर विद द मोनेटरी गेन्स ड्राइव फ्रॉम द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये कहते हैं कि उनको मोनेटरी गेन शेयर करो ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये कहते हैं कि मतलब विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कंपनी द फैक्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट बाय गिविंग ऑफ द एम्प्लॉयज़ मंथली बेसिस प्रपोर्शंस ऑफ द सेविंग रिडक्शन इन लेबर कॉस्ट विच आर मेड इन द यूनिट कंसर्न सच एज डिविडेंड वगैरह लगा लो। आगे इनका नेक्स्ट पार्ट होता है प्रॉफिट शेयरिंग। वही डिविडेंड कुछ अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट इन्हें शेयर कर देना। ठीक है, उसको बोलेंगे हम, ये हमारे डिविडेंड का पार्ट बन जाएगा। उसमें क्या होता है और बोनस तो आपने पढ़ा ही हुआ है। बोनस में क्या होता है, बोनस में ये होता है कि इन एनी पेमेंट ओवर द अबव वेजेस सैलरीज एम्प्लॉयज़ इट मे बी पेमेंट रेगुलर अटेंडेंस, मतलब उसे पर्सन को उनको बोनस देते रहेंगे, बोनस देंगे तभी तो अपना काम अच्छे से करेंगे वो। और उसके बाद क्या होता है, अब ये जो बोनस है ये किसने बनाया था, तो ये बोनस हमारे गवर्नमेंट द्वारा मतलब इसको मतलब ये इंसेंटिव बोनस बेस्ड प्रोडक्टिविटी एम्बिशंस बाय गवर्नमेंट थ्रू पेमेंट बोनस एक एक्ट बनाया था गवर्नमेंट ने 1965 के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं टीम बेस्ड प्लान की। टीम बेस्ड प्लान में क्या एडवांटेजेस क्या हैं और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं। टीम बेस्ड प्लान के एडवांटेजेस क्या हैं, इन कैलकुलेट टीम स्पिरिट होगा। अगर मान लो आपस में काम करेंगे उनको होगा कि हमारी परफॉर्मेंस के बेस पे हमें कुछ मिल रहा है, तो उनके आपस में टीम स्पिरिट हो जाएगी। ईजी टू इवेल्युएट करना बहुत ईजी हो जाएगा उनकी परफॉर्मेंस को। इंश्योर एंड ओवरऑल कोऑर्डिनेशन, उनके ओवरऑल कोऑर्डिनेशन को इंश्योर कर सकेंगे। लैक ऑफ इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स, इसमें क्या हो जाएगा इंडिविजुअल क्या है ये होता है कि ग्रुप परफॉर्मेंस हो रही है पर इसमें ये नहीं पता लगेगा ना कि किसकी, इसमें ये नहीं पता लगेगा ना कि मतलब किस पर्सन ने ज़्यादा इनिशिएटिव दिखाया। तो लैक अब उस पर्सन को होगा कि मेरी इनिशिएटिव्स तो शो हो नहीं रही, तो वो क्या हो जाएगा लैक ऑफ इनिशिएटिव्स भी हो जाता है। उसके अलावा
फ्री राइडिंग इफेक्ट हो जाता है, डिफ़िकल्टी मेज़र करने में डिफ़िकल्टी आ जाती है टीम की परफॉर्मेंस को, इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन, आपस में भी कॉम्पिटिशन होने लग जाता है। उसके बाद होता है द थर्ड वन हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस वाइड प्लान। ऑर्गेनाइजेशन वाइड प्लान्स में क्या होता है, ये हमारा मोस्ट माइक्रो टाइप ऑफ इंसेंटिव प्रोग्राम्स का प्लान है। कहते हैं कि देयर आर द मोस्ट मैक्रो टाइप इंसेंटिव प्रोग्राम वेयर ऑल एम्प्लॉयज आर रिवॉर्डेड ऑन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस, कैश बोनस बेस्ड ऑन द प्रॉफिट और इंडिविजुअल। अब जो कैश है वो किसके ऊपर बेस करेगा, हमारे इंडिविजुअल के बोनस या प्रॉफिट्स के ऊपर बेस करेगा, कमीशन बेस्ड और कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर बेस करेगा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो हमारा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट टाइम मतलब हर बार पेपर में बहुत बार आया हुआ है। तो इसमें हम ये कहेंगे एम्प्लॉय स्टॉक में कि जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जिसमें एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन होता है कि वो कंपनी के शेयर्स प्रिस्क्राइब रेट और एट द प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस वो उसको परचेज कर सकते हैं। इसमें देखो हम बात करेंगे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या कहते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इन दिस केस द एम्प्लॉयज़ आर ऑफर्ड टू बाय द शेयर एट ए डिस्काउंटेड प्राइस, वो शेयर डिस्काउंटेड प्राइस पे ले सकते हैं। द प्राइस इंटेंसिव कोट इन द बेस्ड ऑन द नोशन द एम्प्लॉयज़ notion stock options based on the notion of the employees owners will be motivated to work hard so will be perform well, तो वो अपना परफॉर्म अच्छी तरीके से कर सकें। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के क्या एडवांटेजेस क्या और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस होगा उनकी वेल्थ शेयरिंग होगी, इंक्रीज होगी इनके आपस में कमिटमेंट, सेंस ऑफ पार्टनरशिप भी आ जाएगी एम्प्लॉयज़ को करने के लिए, और लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट होती है। पर इसमें क्या होता है कि इनको गारंटी नहीं होती, क्योंकि देखो शेयर्स है तो अनसर्टेनिटी है फ्यूचर में कि हमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो इसमें होता है कि इनको गारंटी नहीं होती कि तुम्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा ही मिलेगा। अनसर्टेनिटी होती है रिवॉर्ड्स को लेकर, और फाइनेंशियल रिस्क तो ऑफ कोर्स होगा ही अगर हम शेयर्स के अंदर पैसा लगा रहे हैं तो। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ हम बात करें कंक्लूज़न की। कंक्लूज़न में क्या आता है कि जो इसमें मोटिवेशन थ्योरी है ना, उसने सुजेस्ट किया है कि पे फॉर परफॉर्मेंस कैन बी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करती है हमारे इंडिविजुअल्स को, ताकि वो अपने गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव कर सकें। और अगर मान लो अगर परफॉर्मेंस अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी कब होगी, जब हम इंडिविजुअल्स को कुछ मतलब उनको मिल रहा है, उनको मोटिवेशन मिल रही है। मोटिवेशन वो चाहे मोनेटरी हो नॉन मोनेटरी हो, वो एक एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड करता है। कई एम्प्लॉयज़ को तो होता है कि उनका नेम फेम बने, और कईयों को होता है कि उन्हें मोनेटरी टाइप की उनको मोटिवेशन मिले। तो ये दोनों डिपेंड करते हैं उनके ऊपर। उसके बाद थैंक यू।